कैप खोल लेना है। कैप खोल के यहाँ पे आपको एक चेक नट मिलेगा। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand, call. हेलो गाइस, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और आज हम जिक्सर और TVS XL 100 का कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों बाइकों में बगल बगल में इसलिए रखा हूँ क्योंकि TVS XL 100 के अलावा मेरे पास दूसरा बाइक नहीं था जिसके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँ। और कंपैरिजन मुझे ट्यूबलेस और ट्यूब टायर में करना था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि जब आपका टायर में जिसमें अगर ट्यूब है उसमें अगर पंचर हो जाता है तो आपको क्या स्टेप इमीडिएटली लेना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ऑब्वियसली आपको तो पंचर ठीक करवाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ वाइटल स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा ट्यूब टायर को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ कि दोनों का प्रोफाइल कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें है ट्यूबलेस टायर और इसमें है विथ ट्यूब टायर, ठीक है। मतलब टायर के नीचे में इसका ट्यूब है। अब देखिए, जब ट्यूबलेस चक्का जब पंचर होता है तो ज़्यादा परेशानी का बात होता नहीं है, क्योंकि ये पंचर होने के बाद भी काफ़ी किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर मैंने कवर किया था विद पंचर, ठीक है। और मैंने ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया था और मेरा बाइक के रियर व्हील में एक नेल घुस के बैठा हुआ था। लेकिन अगर ट्यूबलेस टायर में ये बात है कि अगर जब आपको पता चलता है कि बाइक पंचर हुआ है, कुछ घुस गया है, अगर आप उसको तुरंत निकाल देते हैं तो वहाँ से हवा थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी फ्लैटर हो जाता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि हाँ पंचर हुआ है और आप वो नेल बोलिए या नोकीला चीज़ बोलिए ट्यूबलेस टायर में अगर वहाँ से हम नहीं निकालते हैं तो वो सबसे अच्छा बात है, क्योंकि एक्चुअली वो जो पंचर करता है, जो चीज़ पंचर करके रखता है, वही चीज़ होल को ब्लॉक करके रखता है, तो हवा निकल नहीं पाता। जब भी ट्यूबलेस टायर आपको दिख जाए, जाते जाते समझ में आ जाए कि हाँ पंचर हुआ है और बाइक आप स्टैंड करके आप देख लिए कि ऐसा जगह में पंचर हुआ है, कुछ नोकीला चीज़ घुस के बैठा हुआ है और आसपास में नज़दीक कोई रिपेयर सेंटर नहीं है टायर का, तो आप वो नोकीला चीज़ टायर से मत निकालिए। तो ये बात हो गया ट्यूबलेस टायर में। मान लीजिए अगर फ्रंट व्हील मेरा अगर पंचर हुआ तो सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि थोड़ा जब चक्का फ्लैटर हो जाता है उस हालत में बाइक को ढकेल के ले जाना बहुत मुश्किल बात है। मान लीजिए ये टोटल चक्का मेरा फ्लैटर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइक के पीछे साइड में चले जाते हैं, पीछे साइड में लोड दे के बाइक को फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में डाल के पीछे साइड में बैठ के हम लोग बाइक को चला के नज़दीकी कोई सेंटर है हम लोग वहाँ पे ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, अगर मेरा फ्रंट व्हील अगर पंचर हो चुका है तो मैं बाइक में कैसे बैठूँगा। मेरा बाइक को चलाने का प्रोफाइल में पीछे बैठूंगा, यहाँ पे पीछे सीट में बैठूंगा यहाँ पे, और बाइक को मैं राइड करूंगा ताकि फ्रंट व्हील में ज़्यादा मेरा प्रेशर ना पड़े। इस तरीके से आप नज़दीक कोई सर्विस सेंटर में आप जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए रियर व्हील में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप थोड़ा सामने झुक जाइए, टैंक के यहाँ पे थोड़ा बैठ जाइए यहाँ पे, और आप चला के जा सकते हैं ताकि रियर व्हील में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये बात तो हो गया आपका ट्यूबलेस टायर में। ये चीज़ आप ट्यूब टायर में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर में ट्यूब और एक्स्ट्रा डैमेज होने का कोई चांस नहीं रहता। जब आप ऐसे चला के जाते हैं या ढकेल के भी जाते हैं बाइक, तो कोई ऐसा चांस नहीं रहता ट्यूब में और कुछ डैमेज होने का, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में सिर्फ टायर ही है और कुछ है नहीं। लेकिन ट्यूब टायर में अंदर ट्यूब भी है, बाहर टायर है। ये सेम प्रोफाइल एज ए ट्यूबलेस टायर ये फंडा काम नहीं करती। बाइक पंचर हो गया, ट्यूब वाला जो चक्का है वो पंचर हो गया, आप अगर ऐसे प्रोफाइल में ये ढकेल के ले जाते हैं कोई नज़दीकी दुकान में, आप मैक्सिमम टाइम देखिएगा जब दुकानदार ट्यूब को खोल कर देखता है तो पूरा ट्यूब पूरा छन्नी छन्नी हो जाता है एक छोटा नोकीला चीज़ के लिए, और उसके बाद खर्चा आपका बढ़ जाता है, फुल ट्यूब आपको चेंज करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है जब कोई नोकीला चीज़ घुस के अंदर बैठ गया है और बाइक को आप ढकेल के ले जा रहे हैं, डजेंट मैटर आप पैदल ले जा रहे हैं या चला के ले जा रहे हैं फर्स्ट गियर में,
डजेंट मैटर, लेकिन आपका ट्यूब डैमेज हो जाएगा। ये चीज़ ट्यूबलेस टायर में नहीं होता। तो उस सिनेरियो में आप ट्यूब को कैसे बचाएंगे? क्योंकि आप जब रोड में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विस सेंटर में आप जा रहे हैं नज़दीकी कोई ट्यूब जहाँ पे ठीक कर रहा है, पंचर जहाँ पे ठीक करता है, उसके पास कोई नया ट्यूब हो। अगर नया ट्यूब भी है तो आपका तो खर्चा तो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो ये खर्चा से बचने का, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का उपाय क्या है, ताकि आप ट्यूब को बचा के भी रख पाएँ और ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करना पड़े? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जो वल्व देख रहे हैं रिम के ऊपर, कैमरा को नज़दीक करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जो वल्व देख रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए फ्रंट हो या रियर हो, चक्का आपका पंचर हो गया ट्यूब वाला, तो आपको पहले ये कैप खोल लेना है। कैप खोल के यहाँ पे आपको एक चेक नट मिलेगा, आप किसी भी तरह इसको खोल लीजिए। मैक्सिमम टाइम ये हाथ से खोल जाता है, जैसे ये खुल गया, ठीक है। मैं पूरा नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि मेरा टायर सही है, तो ये आपको पूरा खोल के निकालना पड़ेगा। मैं इतना दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप पूरा निकाल के ऐसे करके पूरा निकाल दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया फ्री, ठीक है। अब जब टायर फ्लैटर हो जाएगा आपका, जब पंचर हो गया है, तब आप इसको इजीली दबा के रिम के अंदर में डाल दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप बाइक ढकेल के ले जा रहे हैं या राइड करके लेके जा रहे हैं विथ पंचर, जब टायर टोटली फ्लैटर हो चुका है, अंदर में एक नोकीला चीज़ घुस के बैठ गया है या यहाँ पे फंसा हुआ है, कहीं पे फंसा हुआ है नोकीला चीज़, तो क्या होगा, अंदर वाला जो ट्यूब है वो उसको एक फ्री प्ले मिल जाता है अपना पोजीशन सेट करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे ये फिट रहता है तो अंदर का ट्यूब फ्रीली मूव नहीं कर पाता, इसलिए एक फ्रिक्शन होता है और वो जो नोकीला चीज़ जो है वो हर जगह में टोटली एकदम छन्नी छन्नी करके जाता है और टोटल ट्यूब आपका बर्बाद कर देता है। आप ऐसा सिचुएशन ना पड़े जब भी आपका टायर, जो ट्यूब टायर है, याद रखिए मैं ये सिर्फ ट्यूब टायर के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो ट्यूब टायर है, जब भी पंचर हो, आप इसको खोल के इस नॉब को, जो वल्व जो है, इसको ढकेल के रिम के अंदर में डाल दीजिए। 1 किलोमीटर दूर हो या 2 किलोमीटर दूर हो, जो जहाँ पर पंचर ठीक करता है, आप आराम से लेके जाइए। जब अंदर में खोल के देखिएगा, जहाँ पे पंचर हुआ था सिर्फ वहीं पे आपको पंचर मिलेगा, टोटल ट्यूब आपका बच जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कोई भी अपने फ्रेंड को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thanks for watching Awesome Tech Rider and keep watching Awesome Tech Rider. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger.